नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अखोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। जून के महीने में कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ के लिए, हानि के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, कैरियर के लिए आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। उससे पहले यह जानिए कि जून के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जून के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं आपके कैरियर के भाव में। लेकिन 1 तारीख से 15 जून तक सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही स्थितियों में सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे। बुध की यदि बात करें तो 7 जून तक बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 1 तारीख से 7 जून तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 7 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 24 तारीख से लेकर के पूरे महीने भर ये अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। तो बुध भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख तक बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको कोई भी डिसीजन 1 तारीख से 7 तारीख तक नहीं लेना है। तीसरा जो ग्रह है वो है शनि, जो कि 17 जून से वक्री हो रहे हैं लगभग 4.5 महीनों के लिए, 139 दिन के लिए। और शनि जब भी वक्री होता है तो अपने फलों में वृद्धि कर देता है, बलवान हो जाता है, 3 गुना ज्यादा उसके पास बल आ जाता है। इस कारण से शनि छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भावों में गोचर के अनुसार से सबसे अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हम ये विस्तार से जानेंगे क्या क्या लाभ देने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, और ये विराजमान है अष्टम भाव में। अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है, आयु का भाव माना जाता है, त्रिक भाव माना जाता है, इसको खराब भाव माना जाता है। और बुध आपके लगन के मालिक है, मेन ग्रह है, और ये आपके कैरियर के भी मालिक हैं। और 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक बुध अष्टम भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये स्वास्थ्य के मालिक है, ये कैरियर के मालिक है। तो कैरियर में 1 तारीख से 7 तारीख तक कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई बदलाव नहीं करना है, नौकरी चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपको खाली बैठना पड़ सकता है। इसलिए 1 जून से 7 जून तक आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। स्किन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आपका लो हो सकता है, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए 7 तारीख तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 7 तारीख के बाद जब भाग्य भाव में बुध आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। फिर इसके बाद आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, कैरियर में आप कोई भी बदलाव कर सकते हो। तो 7 तारीख से 24 तारीख तक आपके भाग्य भाव में बुध का गोचर रहेगा। बुध आदित्य राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, दो दो राजयोग बनेंगे। तो 7 से 24 तक की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और 24 से लेकर के पूरे महीने भर बुध अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, मिथुन राशि में। तो भद्र नामक राजयोग बनाएंगे जो कि यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति,
व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपका बहुत अच्छा रहना, व्यापार में जबरदस्त लाभ होना, राजनीति में सफलता होना, आपकी वाणी बहुत अच्छी होना, किसी को भी आकर्षित कर लेना। तो ये सारी स्थितियां जो है 24 तारीख से लेकर पूरे महीने भर बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 तारीख तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद बुध दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि राजयोग का फल ये देने का काम करेंगे। तो यश मान सम्मान, धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ देने का काम करने वाले हैं। तो बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, लेकिन 7 तारीख तक आपको उपाय करना है। आगे यदि बढ़ते हैं तो धन के जो मालिक है वो शुक्र है। शुक्र धन के भी मालिक है, भाग्य के भी मालिक है, क्योंकि शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि। और शुक्र विराजमान है लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह अच्छे ही परिणाम देने का काम करता है, स्वाभाविक है। ये लक्ष्मी भाव माना जाता है, आय का भाव माना जाता है। तो शुक्र जो है बहुत अच्छे हैं। धन का मालिक जब लाभ भाव से संबंध बना ले तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा ही होगा, धन के स्रोत पैदा होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं से स्रोत पैदा होने के योग बनते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, भाग्य की स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है। कोई भी काम आप करोगे उसमें आपको सफलताएं जरूर देखने को मिलेगी, भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो जून के महीने में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का काम करेगा, आर्थिक स्रोत पैदा करने का काम करेगा, लाभ देने का काम करेगा, आय के स्रोत पैदा करने का काम करेगा और इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेगा। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी है। लेकिन धन भाव में केतु जब विराजमान होते हैं तो अचानक बड़ा धन लाभ भी देने का काम यहाँ पर करते हैं। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। तीसरे भाव के स्वामी है मंगल, क्योंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि, और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है। और ये बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में नीच राशि में। नीच राशि में कोई भी ग्रह बुरा परिणाम देने का काम करता है, लेकिन स्थान बल मंगल को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रह, कैसा भी ग्रह हो, यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का ही काम करता है। इसलिए मंगल भी बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध को भी मधुर बनाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, कमीशन वाले क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है। वही जो है अष्टम भाव के मालिक है, थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। मंगल के साथ शुक्र की जो युति होती है एकादश भाव में, ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो मिले जुले फल देने का काम करते हैं। स्त्री के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, ये भी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। तो मंगल भी आपको जो है लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में यहाँ पर आपको लाभ देने का काम करेंगे। चौथे भाव के मालिक आपके गुरु हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु। गुरु जो है आपके सप्तम भाव विवाह वैवाहिक जीवन के भी मालिक है, और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गुरु यहाँ पर अच्छे परिणाम उतने बढ़िया नहीं देते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको सावधानी रखना है, कोई गलत प्रॉपर्टी आपको हायर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। जांच पड़ताल करके ही आपको प्रॉपर्टी क्रय करना है। वाहन खरीदते समय भी आपको सावधानी रखना है, पुराने वाहन खरीदते समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। विवाह में भी थोड़ी समस्याएं, वैवाहिक जीवन को लेकर के मतभेद वाली स्थिति बन सकती है, दैनिक आय में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वही बात करें आपके पंचम भाव के मालिक के बारे में, जो कि शनि है। पंचम भाव के मालिक शनि है, छठे भाव के मालिक शनि है, 10 नंबर, 11 नंबर, मकर राशि, कुंभ राशि, और कुंभ राशि में ही शनि विराजमान है। 17 तारीख से ये वक्री हो जाएंगे और शनि यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। ये जो भाव है ये रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कलह का है, कर्ज का है, कंपटीशन का है। तो कहीं ना कहीं रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम भी यहाँ पर शनि करेंगे। 4.5 महीने तक ये वक्री रहने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा बल इनके पास रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं मजबूती से आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है। वही पंचम भाव के मालिक हैं, तो शिक्षा के लिए अच्छे हैं, संतान के लिए अच्छे हैं, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम भी करेंगे, और फाइनेंशियल स्थितियों में आपको लाभ भी देने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर है, जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे। हमने सप्तम भाव के बारे में जाना। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। राहु अष्टम भाव में अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। कई बार व्यक्ति कभी जुआ लॉटरी सट्टा के
क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन राहु कई बार इस क्षेत्रों में जो है लत लगवा देता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो इन क्षेत्रों में कई बार बड़ा लाभ देने का काम यहाँ पर राहु करता है। लेकिन ससुराल पक्ष के संबंधों में थोड़ा सा तनाव बनाने का भी काम करता है। कोई नई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे ज्योतिष में आपका मन लग सकता है, आध्यात्म के प्रति आपका रुझान हो सकता है, आध्यात्म में आप जा सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, समाज सेवा का काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है राहु यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों पे लाभ देने का काम करता है। वही यदि देखा जाए तो भाग्य भाव में जो है सूर्य जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वही यहाँ पर मंगल और शुक्र की स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। और सूर्य आपके जो है ये मालिक है 12वें भाव के मालिक है सूर्य, भाग्य भाव में विराजमान है। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। विदेश में आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है, आपको व्यापार में जबरदस्त लाभ हो सकता है। तो विदेश के अच्छे योग बन रहे हैं। वही सूर्य 15 तारीख तक जो है ये आपके भाग्य भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। और 15 जून से लेकर के पूरे महीने भर सूर्य आपको जो है और अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली होता है कैरियर के क्षेत्र में। कैरियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कैरियर के लिए समय आपका बहुत ही फेवरेट है, जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 1 तारीख से 7 तारीख तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके आगे का जो समय है वो आपके लिए बेहतर है और अच्छे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939